नमस्कार, मैं हूँ डिवाइन ट्विन सोल से प्रीति जैन। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन ट्विन सोल में। बहुत सी क्वेरीज़ आई मेरे पास जिसमें एक क्वेश्चन बहुत कॉमन मुझे देखने को मिला कि लोग मुझसे पूछना चाहते हैं कि मैम हमारी सोल का पर्पस क्या है? ये हम कैसे जानें? हमें हमारी सोल का पर्पस जानना है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो ही बना दी जाए ताकि सभी लोगों को ये पता चल सके कि वास्तव में एक सोल जब धरती पर आती है तो वो क्या पर्पस लेके आती है। क्या वो पर्पस सिर्फ किसी को पाना होता है या किसी से बिछड़ना होता है या दुखों को झेलना होता है या कार्मिक से अपने बंधनों को या अपने लेने देने को पूरा करना होता है। क्या पर्पस होता है एक सोल का धरती पे आने का? ये पर्पस नहीं होते हैं, ये तो पड़ाव होते हैं। तो रियल पर्पस क्या है? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। वास्तव में एक सोल जब धरती पर जन्म लेती है तो वो एक पर्पस के साथ धरती पर आती है और ये पर्पस हर सोल का है। मतलब वो एक ऐसा पर्पस है जो हर सोल के लिए कॉमन है, क्योंकि हर सोल का जो रियल पर्पस होता है बार बार जन्म लेने का, अपने कार्मिक लेसन्स को पूरा करने का और धरती पे आने का, वो होता है सोल ग्रोथ, यानी कि अपने हाईएस्ट वर्जन में वापस आना। जैसे कि आप और मैं सभी जानते हैं कि हम सब परमात्मा के अंश हैं। तो एक सोल का जो पर्पस है वो यही है कि वो किस तरह से अपने उस ईश्वरीय अस्तित्व में वापस आ जाए, उसे वापस पहचान पाए। तो जी दोस्तों, अपनी सोल का जो अगर आप पर्पस जानना चाहते हैं तो आपकी सोल का पर्पस है अपने हाईएस्ट वर्जन में वापस आना, अपनी आत्मा को, अपनी सोल को एकदम शुद्ध करना। जैसे कि जब हम कलयुग में हम सबने जन्म लिया है तो कलयुग में पैदा होने की वजह से हम सभी के, या कह लीजिए मनुष्य रूप में जन्म लेने की वजह से हम सभी की सोल पर ना कुछ लेयर्स लग गई हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग और द्वेष, ये 7 डेमॉन्स हैं जो हमारी सोल को मलिन करते हैं। तो हमारा जो मेन पर्पस है वो इन विकारों को निकालना है। तो जब हम अपने अंदर से इन विकारों को निकाल देंगे, हमारी सोल अपने हाईएस्ट वर्जन या अपने ईश्वरीय अस्तित्व में वापस आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सोल का पर्पस धरती पे आके सिर्फ दुख भोगना है, बल्कि उन दुखों के पीछे एक पर्पस छुपा हुआ है और वो है आपकी क्लींजिंग। ठीक है? तो अब ये कैसे जानें कि हमने अपनी सोल का पर्पस पा लिया है? तो जब हमारे अंदर से ये विकार निकल जाते हैं और हम एक हाईएस्ट वाइब्रेशन में या एक हाईएस्ट वर्जन में अपने आ जाते हैं, तब हमें कैसा फ़ील होता है? हमें ऐसा फ़ील होता है कि हम बिना किसी की वैलिडेशन के भी खुश रह सकते हैं, कि हम तभी संपूर्ण नहीं हैं या हम तभी अच्छे नहीं हैं जब कोई हमें बोलेगा। हम अपने आप में ही खुश रहना सीख जाते हैं और अपने आप में एक संपूर्णता फ़ील करते हैं। हमें खुश रहने के लिए या कंप्लीटनेस फ़ील करने के लिए किसी ट्विन सोल की, किसी सोलमेट की या किसी भी तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आइए अब जानते हैं कि वो कौन से संकेत हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि हम अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या अपने सोल पर्पस को हासिल कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला संकेत यही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको जो ट्विन की क्रेविंग है या हर वक्त जो ट्विन का ख्याल आता रहता है कि उसकी याद आपको हर वक्त परेशान करती है, वो ख़त्म हो जाती है। आपको ट्विन की याद नहीं सताती है, आप शांत हो जाते हो। दूसरा इसमें है कि आपकी एंग्ज़ायटी कम होने लगती है, कि जैसे जब आप अपने ट्विन को याद करते हैं या किसी पर्सन को याद करते हैं, तो आप एकदम से एंग्ज़ायटी में आ जाते हैं। आपका रोने का मन करता है, आपका उससे बात करने को मन करता है। आप उसकी पुरानी बातों को याद करके परेशान होने लगते हैं। एकदम से एंग्ज़ियस हो जाते हैं, तो वो चीज़ आपके अंदर से ख़त्म हो जाती है और कहीं न कहीं आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करते हैं कि ठीक है, इन केस अगर वो नहीं हमसे मिलना चाह रहा या नहीं हमसे बात करना चाह रहा, तो भी हम अपने आप में खुश हैं, अपने आप में संपूर्ण हैं। तीसरा है कि आप अपने करियर पे, अपने मिशन पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। आपकी प्रायोरिटी आपका अपना करियर हो जाता है,
आप उसमें आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही आप सेल्फ लव में वापस आते हैं, आप अपनी ऊर्जा को चारों दिशाओं से खींचकर अपने अंदर वापस ले आते हैं, और जब वो आपके ऊपर काम करना शुरू करती है, तो कहीं ना कहीं आप अपने से जुड़ी हुई चीज़ों को ऊपर उठाने में लग जाते हैं। चाहे वो आपका प्रोफेशनल करियर हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशंस हो। तो मतलब दैट इज़ अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा, आप मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में और स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेस होती हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। मतलब आपको मेडिटेशन में बैठना अच्छा लगने लगता है, आपको अंदर से शांति मिलती है, आपको खुशी मिलती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी की एक हॉबी होती है डांस करना, किसी की हॉबी होती है म्यूज़िक सुनना, किसी की हॉबी होती है फुटबॉल खेलना, क्रिकेट मैच खेलना, किसी की हॉबी होती है शॉपिंग करना। तो आपकी जो हॉबी है ना, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बन जाती हैं। आपको अच्छा लगता है आँखें बंद करके अपने साथ रहना, यूनिवर्स तक अपनी बात कहना, यूनिवर्स में या आपकी बॉडी में जो वाइब्रेशंस हो रही हैं, उनको फ़ील करना, आपको बहुत अच्छा लगने लगता है और आप उसे एन्जॉय करने लगते हो। तो दैट मीन्स कि आप अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हो। उसके बाद है कि आप अपने भीतर एक ऐसी शांति महसूस करते हो, आप यूनिवर्स पर पूरा ट्रस्ट करते हो और चीज़ों पर अपना कंट्रोल या यूनियन पर अपना कंट्रोल छोड़ देते हो। क्योंकि आप ये जान जाते हो कि जब सही टाइम आएगा, ब्रह्मांड आपको और आपके ट्विन को अपने आप मिला देगा। क्योंकि जब आप अंदर से शांत हो जाते हो, अंदर से कंप्लीट फ़ील करना शुरू कर देते हो, अंदर से अपनी होलनेस में वापस आ जाते हो, तो ये जो ट्विन सोल की क्रेविंग है, ये ख़त्म हो जाती है। आप कहीं न कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो, और जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो, तो आप यूनिवर्स पर पूरा ट्रस्ट करते हो। और उस ट्रस्ट का नतीजा ये होता है कि आपका इनर यूनियन हो जाता है, और इनर यूनियन आने के बाद आपके अंदर इतनी शांति आती है, इतनी कामनेस आती है, या ये कह लीजिए कि जो आपकी एक अकेलेपन की अवस्था थी, या लोनलीनेस आप फील करते थे पहले, वो अलोननेस में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि अकेलेपन से एकांत की यात्रा ही आपकी सोल का रियल पर्पस है। तो जब आप उसे हासिल कर लेते हो, आपका इनर यूनियन हो गया। आप एकांत में बहुत खुश होते हो, बहुत शांति में होते हो। तो याद रखिएगा कि फिज़िकल यूनियन हो या ना हो, इनर यूनियन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप इनर यूनियन कर लेते हैं, फिर आपको किसी की वैलिडेशन की या किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने ट्विन को अपने भीतर ही पा लेते हो। और याद रखिएगा, जब ये इनर यूनियन आपके भीतर हो जाता है, उसके बाद डिवाइन टाइमिंग्स अपना काम करती है, और आपका जो फिजिकल रीयूनियन है वो भी पॉसिबल होता है। लेकिन विदाउट इनर यूनियन के आउटर यूनियन इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी का जो सोल पर्पस है, वो किसी और को पाना नहीं, किसी और की सोल को हील करना नहीं, बल्कि खुद को पाना और खुद की सोल को ही हील करना है, खुद की सोल को ही प्यूरिफाई करना है, और अपने असली ईश्वरीय अस्तित्व में लौटना है। जब आप स्वयं से मिल जाते हैं, तभी डिवाइन लव को आप फील कर पाते हैं, और जब आप डिवाइन लव को फील कर पाते हैं, तो फिर आप अपने अंदर ही एक ऐसे प्रेम को महसूस करते हैं कि आप बाहर प्रेम ढूँढना ही बंद कर देते हैं। यानी फिर आपको किसी से प्रेम माँगने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, आप खुद ही प्रेम बन जाते हैं, वो डिवाइन एनर्जी आप में से फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो ट्विन सोल जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक सोल की स्टोरी है। उस सोल को प्यूरिफाई करने की स्टोरी है। उस सोल पे जो लेयर्स लगी हैं, जो विकार चढ़े हैं, उन विकारों को उतारने की स्टोरी है। तो अगर आप भी अपने सोल पर्पस को जानना चाहते हैं या अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद को चुनना होगा। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आई चूज़ माई सेल्फ। बचपन में एक प्रेयर हम करते थे ना, कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो कमेंट में लिखिए आई चूज़ माई सेल्फ। आज से, अभी से मैं अपने आप को चूज़ करता हूँ, अपनी सोल को चूज़ करता हूँ, अपनी ग्रोथ को चूज़ करता हूँ।
और यदि आप भी अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी रनर चेज़र डायनामिक में फँसे हैं, अपने पेन में फँसे हैं या अभी सेपरेशन फेज़ से गुज़र रहे हैं, इमोशनल पेन में फँसे हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनर वर्क के लिए, अपनी सोल को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए। मैं अपनी पर्सनल गाइडेंस से, रेकी हीलिंग सेशन से और ट्विन फ्लेम काउंसलिंग सेशन से आपको आपकी सोल ग्रोथ करने में या आपको आपकी सोल पर्पस की तरफ ले जाने में मदद कर सकती हूँ। धन्यवाद।